हेलो एरीज मेष राशि कैसे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस रीडिंग में। देखने वाले हैं करंट एनर्जी आपके पर्सन की कैसे हैं, क्या हो सकता है आपके लव लाइफ में, और यूनिवर्स के क्या मैसेजेस हैं आपके लव लाइफ के लिए। तो चलिए देख लेते हैं आपकी रीडिंग। मेष राशि एरीज एरीज की रीडिंग दीजिए यूनिवर्स मेष राशि के लिए। तो यहाँ पर जो साइन आ रहे हैं आपके पर्सन की राशियां हो सकती हैं टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस एरीज लियो सेजिटेरियस जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस। तो सारे ही साइन की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। और आपका जो रिलेशनशिप है एक हैप्पी फैमिली वाला दिखाई दे रहा है, जहाँ पर चाइल्ड भी हो सकते हैं, लॉयल्टी भी हो सकती है, या तो पास्ट में एक ऐसा रिलेशनशिप था जहाँ पर एक फैमिली थी, चाइल्ड थे, या एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था जहां पर आप कंप्लीशन करना चाहते हैं और एक नई साइकिल में नई पॉजिटिविटी के साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। तो कुछ कंप्लीशन करना चाहते हैं, या तो इस व्यक्ति को आप कमिटमेंट देना चाहते हैं या ये व्यक्ति आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं या थे। ओके, या पास्ट की एनर्जी हो सकती है। लेकिन आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल भी सही नहीं दिखाई दे रहा है। आपकी जो एनर्जी है वो है फोर ऑफ कप्स की। फोर ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर है बैड एक्सपीरियंस इस व्यक्ति के साथ आपका, और जहाँ पर आप हैप्पी नहीं हैं, संतुष्ट नहीं हैं और आपकी डिज़ायर फुलफिल नहीं हुई हैं। तो आप बहुत ज़्यादा असंतुष्ट हैं और आपको लाइफ में कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी मिल रही हैं, कुछ और अपॉर्चुनिटी मिल रही हैं, कुछ तो हैं जो आपको दिया जा रहा है लेकिन आप उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। तो ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में आपको कुछ मिल रहा है लेकिन आप उसको लेना नहीं चाहते हैं, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आपका पास्ट का एक्सपीरियंस सही नहीं था। ओके, क्योंकि यहाँ पर खाली कप पड़े हुए हैं और आपको कुछ भी नहीं मिला है जो आप चाहते थे। तो इस वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं। ओके, इस रिलेशनशिप में। इसके साथ ही साथ यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो आपके अंदर एक विजडम क्वालिटीज दिखाई दे रही हैं। आप एक क्लेवर एनर्जी में हैं। अपने फाइनेंस को लेकर आपके जो फाइनेंस हैं आप उन्हें ठीक करना चाहते हैं। आप अपनी लाइफ में सेफ्टी चाहते हैं, अपने लिए सिक्योरिटी चाहते हैं। अभी की एनर्जी में आप बहुत ज़्यादा मनी सेव करना चाहते हैं फ्यूचर के लिए, और इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो एक अच्छी प्लानिंग आप कर रहे हैं। ओके, तो सेविंग मनी की एनर्जी आ रही है आपकी किंग ऑफ पेंटिकल से। तो फ्यूचर में आप एक अच्छे फाइनेंस कर सकते हैं, अपने लिए सेव कर सकते हैं। ओके, द वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पर। तो कुछ नई साइकिल दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में, कुछ कंप्लीशन आ रहा है, कुछ चीज़ें पूरी हो रही हैं। ओके, आप हो सकता है कोई न्यू रिलेशनशिप ट्राई करना चाहते हैं, एक नई एनर्जी में आना चाहते हैं, नई चक्र की शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में। तो उसके साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। ओके, तो लाइफ चक्रों में चलता है और अब जो चक्र हैं वो एक पॉजिटिव चक्र की शुरुआत हो रही है आपके लाइफ में। तो जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा हैप्पी भी दिखाई दे रहे हैं। ओके, इसके साथ ही साथ आपके जो पर्सन की एनर्जी है टू ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन जगल कर रहे हैं। इनके लाइफ में और भी कोई ऑप्शन हो सकते हैं, और भी ऑप्शन के साथ जगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या इनका भी एक मनी और फाइनेंस का एरिया अच्छा नहीं है जहाँ पर कि ये जगल कर रहे हैं, फाइनेंशियली जगल कर रहे हैं। इनके पास करियर में भी
2 ऑप्शन हो सकते हैं, यहाँ पर भी ये जगल कर रहे हैं, बैलेंस मेंटेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, और ये अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं आपसे। ये क्लियरली आपसे बात कर रहे हैं, कट करना चाहते हैं, या ब्लंट एनर्जी में है, जजमेंटल एनर्जी में है, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बनाकर रखते हैं अपने लिए। और इनसे आप हो सकता है कि ईजिली अपने दिल की बात एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, या कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, गोल ओरिएंटेड ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं, क्लियर माइंडेड ये व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं यहाँ पर ये व्यक्ति जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस में हो सकते हैं, और ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट एनर्जी में है, इमोशनली इंडिपेंडेंट है, और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। तो कहीं न कहीं ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी दिखाई दे रहे हैं, और ब्लंट और स्ट्रॉन्ग एनर्जी में है, पावरफुल एनर्जी में है ये व्यक्ति। इसके साथ ही साथ यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपकी और इस व्यक्ति की बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, टेंशन हो रही हैं रिश्ते में, और फायरी एनर्जी में है। ओके, जहाँ पर एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। ओके, तो फाइट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। ओके, और कहीं ना कहीं इस वजह से ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है इस रिलेशनशिप को लेकर। और 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है यहाँ पर। तो कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक फेयर लव देना चाहते हैं, जेन्युइन लव हो सकता है, जहाँ पर कहीं न कहीं ये व्यक्ति भी जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ, और एक फेयर लव आपको देना चाहते हैं। ओके, तो कुछ यहाँ पर एक गिवर की एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं ये व्यक्ति, और देना चाहते हैं। ओके, आपके जो भी आपकी ज़रूरतें हैं, जिस चीज़ की ज़रूरत आपको है, चाहे वो टाइम है, आपको टाइम चाहिए इस व्यक्ति का, मनी चाहिए इस व्यक्ति से, या सपोर्ट चाहिए इस व्यक्ति से, और लव चाहिए इस व्यक्ति से, तो जो भी आपको ज़रूरत है इस व्यक्ति से ये देने के लिए तैयार हैं। ओके, तो इन्हें आपको वो सब चीज़ें देनी है जो आपकी ज़रूरतें हैं इस रिलेशनशिप में। लेकिन यहाँ पर ईगो क्लैशेस हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप में सबसे पहले, और इस वजह से ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बना रहे हैं, और जगल ये फाइनेंस को लेकर भी हो सकता है कर रहे हैं। ओके, कुछ इस तरीके से एनर्जी आ रही है, और क्लैरिफाई करेंगे आपकी रीडिंग को और देखेंगे क्या आ रहा है, क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स मेष राशि के पर्सन की एनर्जी। तो यहाँ पर ये व्यक्ति अपनी ट्रू फीलिंग्स को नहीं दिखा रहे हैं आपको, जो कि यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी आया है कि ये अपनी सच्ची भावनाओं को आपको नहीं दिखा रहे हैं, जबकि इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं, और ये जानबूझकर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहे हैं, कठोर बनने की कोशिश कर रहे हैं आपकी तरफ। हालांकि ये जोखिम उठाना चाहते हैं आपके लिए, और रिस्क लेना चाहते हैं आपके साथ आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम तो है, क्योंकि यहाँ पर टेंशन है रिलेशनशिप में, ईगो है, कॉन्फ्लिक्ट है। ओके, और ये कहीं ना कहीं आपको अपनी भावनाओं को नहीं दिखाना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं अपनी भावनाओं को हालांकि ये आपकी तरफ कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से दिखावा करना चाहते हैं। ओके, कि ये बहुत ज़्यादा कठोर है, स्ट्रॉन्ग है अपनी लाइफ में, जबकि इनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं। ओके, लॉस्ट की एनर्जी है, तो ये लॉस्ट फील कर रहे हैं, रनिंग अवे, भागने की कोशिश करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप से, लेकिन एक खालीपन है इनके मन में, और इनकी सच्ची भावनाएं फिर से ये नहीं दिखाना चाहते हैं, और कटिंग ऑफ, इसलिए ये कट ऑफ कर रहे हैं आपको, यहाँ पर भी कट ऑफ कर रहे हैं आपको,
तो कहीं न कहीं ये लॉस्ट फ़ील कर रहे हैं, इस वज़ह से कट ऑफ करना चाहते हैं, अपनी सच्ची भावनाओं को आपको दिखाना नहीं चाहते हैं और भागना चाहते हैं, लॉस्ट फ़ील कर रहे हैं ये व्यक्ति भी, ओके? तो कुछ सच्ची भावनाओं को नहीं दिखाना चाहते हैं, क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ़ में। कुछ लोगों के यहाँ पर चिल्ड्रन्स हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं और ये व्यक्ति थोड़ा-सा इमैच्योर है, इमैच्योरिटी है और इनोसेंस भी हैं या चाइल्डहुड में कुछ इन्हें ट्रॉमा हुए हैं। किसी तरीके से कहीं न कहीं चिल्ड्रन्स की एनर्जी आ रही है। हालाँकि ये व्यक्ति थोड़ा-सा इनोसेंस भी हो सकते हैं और इमैच्योर भी हो सकते हैं, ओके? तो कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पर आपके सोलमेट ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, जहाँ पर आप दोनों एक-दूसरे को मिरर दिखा रहे हैं। ये एक-दूसरे का आईना हो सकते हैं और ये आपको अपनी फीलिंग्स भी शेयर करना चाहते हैं, ओके? तो एक मिररिंग एनर्जी चल रही है आपकी और एक ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन हो सकते हैं। एक ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन हो सकता है आपका, ओके? कुछ इस तरीके से एनर्जी आ रही है। देखते हैं ये व्यक्ति क्या कहना चाहते हैं आपको। एरीज मेष राशि के पर्सन क्या कहना चाहते हैं? एरीज मेष राशि के पर्सन मेष राशि को क्या कहना चाहते हैं? तो आप दोनों का एक सोल कनेक्शन है जो कि यहाँ पर ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन हो सकता है और प्योर लव हो सकता है विदाउट एक्सपेक्टेशन के ये व्यक्ति आपको देना चाहते हैं, ओके? एक प्योर लव फील कर रहे हैं ये व्यक्ति आपकी तरफ। तो एक सोल कनेक्शन है आप दोनों का, ओके? जहाँ पर ये व्यक्ति आपको अपनी दुनिया मान रहे हैं, आप इनके फेवरेट हैं, आप इनके फेवरेट पर्सन दिखाई दे रहे हैं, ओके? और आप ही इनकी दुनिया हैं, आप ही इनके लिए इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये आप पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ट्रस्ट हो सकता है आपने इनका दिल दुखाया है, किसी तरीके से इन्हें लॉस्ट फ़ील हो रहा है और ये इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इनसे झूठ बोलते हैं या इनसे झूठ बोल रहे हैं, ओके? इस वज़ह से कहीं न कहीं ये आप पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ओके? आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस क्या है? गाइडेंस देखेंगे यहाँ पर। मेष राशि के लिए गाइडेंस क्या है? टाइम हील्स की एनर्जी है तो टाइम पर चीज़ें हील हो जाएँगी आपके रिलेशनशिप में। टाइम लगेगा, थोड़ा-सा धैर्य रखना पड़ेगा आपको और टाइम देना पड़ेगा, एक चांस और लेने के लिए, चीज़ों को ठीक होने के लिए, मैच्योर होने के लिए इस व्यक्ति को आपको क्योंकि इमैच्योर एनर्जी में भी हो सकते हैं ये व्यक्ति और ये चाहते हैं ये मैच्योर होकर आपकी तरफ आएँ। तो कहीं न कहीं ये आपसे टाइम माँगते हैं या कहीं न कहीं टाइम लेना चाहते हैं, हील होना चाहते हैं, ओके? जो भी चैलेंज आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, उसके बीच भी यहाँ पर एक ट्रू कनेक्शन जो है आपका वो अच्छा हो सकता है, फ्लोरिश हो सकता है, एक जर्नी हो सकती है आपकी जहाँ पर आप दोनों एक-दूसरे के साथ ग्रोथ प्राप्त कर सकते हैं। एक शिफ्ट ऐसी आ सकती है जहाँ पर एक चेंज आ सकता है। तो चैलेंज होने के बाद भी कहीं न कहीं ये कनेक्शन फ्लोरिश हो सकता है। आप दोनों एक-दूसरे को ऊपर उठाने में मदद कर सकते हैं और टफ टाइम में, हाई टाइम में, ओके? तो लो टाइम में और हाई टाइम में आप एक-दूसरे की मदद कर सकते हैं, एक-दूसरे को ऊपर उठा सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं और ऊपर उठाने में मदद कर सकते हैं। तो आप एक-दूसरे के लिए सपोर्टिव एनर्जी में हैं, ओके? तो आपको एक-दूसरे का ख़्याल रखने की ज़रूरत हो सकती है। इस कनेक्शन में इस पर्सन को थोड़ा-सा हील होने की ज़रूरत है या मैच्योर होने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है आपको, ओके? चीज़ें ठीक हो सकती हैं, चैलेंज होने के बाद भी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, ओके? क्योंकि आपका एक सोलमेट कनेक्शन है यहाँ पर, सोल कनेक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ओके? एरीज़ तो ये मैसेजेज़ आ रहे हैं आपके लिए और रीडिंग है आपकी, अगर आप रेज़ोनेट कर पाए हैं तो आपकी रीडिंग हो सकती है।
और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। बाय।